हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी को। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंदन के वन भारत के किस राज्य में मिलते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, कर्नाटक में। चंदन के वन भारत के कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, गुजरात में। सोमनाथ मंदिर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, चिनाब। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी को चिनाब बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीएसटी संख्या में कुल कितना डिजिट होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, 15। जीएसटी संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो 15 होते हैं। और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। और भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, 1556 ईस्वी में। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी और पहली लड़ाई 1526 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला भारत का राज्य राजस्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है, सदाशिव राव को। कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है? सदाशिव राव को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, अशोक ने। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, 24 कैरेट का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, दौलताबाद में। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दौलताबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधे की वृद्धि की मापन किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, किस्कोग्राफ द्वारा। पौधे की वृद्धि का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो किस्कोग्राफ द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 54 के तहत। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 54 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, पुणे में। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, ग्वालियर में। रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरहुल किस राज्य के प्रमुख त्योहार हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, झारखंड का। सरहुल झारखंड राज्य का प्रमुख एक त्यौहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसका स्टेटमेंट है? तो बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसका स्टेटमेंट है? बाल गंगाधर तिलक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल में तैरना न्यूटन की किस गति के कारण संभव है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन की किस गति के कारण संभव है? तो न्यूटन के थर्ड लॉ के वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, 2 दिसंबर को।
कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी गान होता है। शाम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी फिलिप। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो फिलिप था। चलिए सारे प्रश्नों का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सारे प्रश्न यहीं पे याद हो जाए। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? तो फिलिप था। शाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान होता है। कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को हर साल कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। जल में तैरना न्यूटन की किस गति के कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसका स्टेटमेंट है? बाल गंगाधर तिलक का। सरहुल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो झारखंड का सरहुल प्रमुख त्योहार है। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे में। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 54 के तहत किया जाता है। पौधे की वृद्धि की मापन किसके द्वारा किया जाता है? किस्कोग्राफ के द्वारा किया जाता है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? दौलताबाद में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था सांची स्तूप का निर्माण। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं गीतांजलि पुस्तक के लेखक। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है? सदाशिव राव को कर्नाटक का गांधी कहा जाता है। पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का राजस्थान है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 ईस्वी में हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जीएसटी संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो 15 डिजिट होते हैं। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी को क्या कहा जाता है? चिनाब नदी कहा जाता है। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। चंदन के वन भारत के किस राज्य में मिलते हैं? कर्नाटक में चंदन के वन मिलते हैं। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।